जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, भीड़ जुटती जाती है। रात के अंधेरे में सजती है रेप पार्टी की महफिल। अपनी एक रात को रंगीन करने के लिए शहर भर के अमीरजादे जुटते हैं और इनकी अय्याशियों के लिए लाया जाता है वो सामान जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। सांप, अजगर, कोबरा, बिच्छू, कोकेन, हेरोइन, विदेशी लड़कियां। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम। मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। तो चलिए जानते हैं नोएडा में कैसे तैयार हुआ नशे का पूरा कॉकटेल। नोएडा में जहर, नशे और सेक्स का सबसे गंदा खेल। एक रात की अय्याशी के लिए किया गया था सारा गैर कानूनी इंतजाम और इस आयोजन से नाम जुड़ रहे हैं बिग बॉस के विनर एल्विश यादव के। जी हां, मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव और उसके दोस्तों पर नोएडा में रेप पार्टी के आयोजन के आरोप लगे हैं। आखिर क्या होती है ये रेप पार्टीज? क्यों नोएडा में हुई इस रेप पार्टी में सांप, बिच्छू लाए गए थे? लड़के लड़कियां इस रेप पार्टी में क्या करने वाले थे? ये कौन सा नशा होता है जिसके लिए अमीर घरों के लड़के लड़कियां पानी की तरह पैसे को बहा देते हैं? एक रात के लिए लाखों करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर दिए जाते हैं? कभी मुंबई के आसपास इस तरह की रेप पार्टीज के बारे में खबरें मिलती रहती थी, सुनाई देती थी। 90 के दशक से ही इस तरह की रेप पार्टीज का चलन था जो एकदम गैर कानूनी है। रेप पार्टीज मतलब ऐसी पार्टीज जहां पर गैर कानूनी चीजों का इस्तेमाल होता है। इन पार्टीज में जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और फिर इन पार्टीज में नशा युवाओं को परोसा जाता है जिसे आमतौर पर ले पाना नामुमकिन है। ऐसे आयोजनों को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है और बेहद क्लोज ग्रुप में ही इस पर डील होती है। देश के बड़े फार्म हाउस में छुपकर इन पार्टी का आयोजन किया जाता है। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और अब नोएडा भी इन पार्टीज का हब बन गया है। इन पार्टीज में सबसे ज्यादा कोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। कोकेन का नशा करीब 7 से 8 घंटे तक मदहोश कर देता है। लड़के लड़कियां नशा करते हैं और फिर वहीं सेक्स भी। रात भर इस पार्टी में क्या चल रहा होता है वो किसी को होश भी नहीं होता। सब बस नशे में डूबकर अपनी रात को रंगीन करते हैं। कोकेन के अलावा इन पार्टीज में दूसरा सबसे बड़ा नशा होता है MDMA का। लोग इसे मेफ्ड्रॉन या फिर पार्टी की भाषा में कहें तो म्याऊ म्याऊ के नाम से बुलाते हैं। यंगस्टर इस नशे के लिए क्रेजी हैं। ये नशा दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। ना कोई होश रहता है, ना कोई खबर। बस अपने ही अंदाज में पार्टी कर रहे ये लोग झूमते रहते हैं। ये सारे नशे पूरी तरह से बैन हैं, लेकिन इन पार्टीज में धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं। इन सब से एक लेवल और हाई है सीधा सांप, बिच्छू और छिपकली का नशा। रेप पार्टी के लिए कोबरा और दूसरी प्रजाति के सांप भी पकड़े जाते हैं और इनका जहर इकट्ठा किया जाता है। पार्टी में ही इनके जहर को लड़के लड़कियां अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग अंदाज में इसे पार्टी में परोसा जाता है। इसके अलावा इसी तरह बिच्छू और छिपकली को भी नशे के लिए काफी समय से इन पार्टीज में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन्हें मारकर ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। रेप पार्टीज का मकसद होता है नशे में चूर हो जाना। बस यंगस्टर इन सब के लिए एक रात के लाखों रुपए देने को इसीलिए तैयार भी हो जाते हैं। नोएडा की रेप पार्टी में भी नजारा तकरीबन ऐसा ही होना था। एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस पार्टी का खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता मेनका गांधी की एनजीओ जो एनिमल्स के लिए काम करती है, उससे जुड़े लोगों ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। इस पार्टी की खबर इस एनजीओ को लगी थी और यह भी पता चला था कि इसका आयोजन एल्विश ही करवा रहे हैं। इसके बाद एनजीओ के लोग एल्विश यादव से मिले और पार्टी में जाने की बात की। वो खुद कस्टमर बनके एल्विश के पास पहुंचे। एल्विश ने इन्हें अपने एक दोस्त का नंबर दिया। इसके बाद ये जानकारी पुलिस को दी गई और फिर खुलासा हुआ इस पार्टी का। पुलिस ने एल्विश यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों के पास से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीलीटर जहर बरामद हुआ है। इनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुँहे सांप और 1 रेड स्नेक है। एल्विश पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो अपने फार्म हाउस पर जहरीले सांपों के साथ
फोटो शूट भी करवाते थे। इस खबर में अभी जांच जारी है, मामला क्या है आगे और खुलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए।